वेलकम टू पास स्टडी। आज हम लोग सीबीएसई द्वारा आयोजित परीक्षा सीटेट के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जहां से कम 1 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना रहेगा। आइए प्रारंभ करते हैं। खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष से संबंधित क्या क्या होता है या क्या इसकी विशेषताएं हैं। आइए पहली विशेषता देखते हैं। सन 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ाली गांव में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए 363 महिलाओं के साथ स्वयं को बलिदान कर दिया। क्या है? सन 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ाली गांव में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए 363 महिलाओं के साथ स्वयं का बलिदान कर दिया। तो जो अमृता देवी बिश्नोई हैं, इनका संबंध किससे है? पहले खेजड़ी वृक्ष से। इन्होंने 363 महिलाओं के साथ स्वयं का बलिदान कर दिया था। किसको? खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए। पॉइंट दूसरा क्या है? भारत सरकार ने अमृता देवी के सम्मान में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया। महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है? इसकी छाल से, मतलब खेजड़ी वृक्ष की छाल से दवा के काम में आती है। छाल का प्रयोग किसमें होता है? दवा के काम में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। जो खेजड़ी वृक्ष की लकड़ी होती है, इसमें कभी कीड़ा नहीं लगता है। इसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है। जो खेजड़ी वृक्ष की फलियां हैं, इनकी सब्जी बनाई जाती है। अगला पॉइंट क्या है? पेड़ पौधे और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं। मतलब ये किस खेजड़ी गांव के लोगों ने कहा था कि पेड़ पौधे और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं। ये मतलब उस गांव के लोगों का व्यक्तिगत तर्क था, लेकिन संभव ये भी नहीं है। इन गांव के व्यक्तिगत तर्क था तो बता दिया, कहीं पूछ लिया जाए, क्योंकि सीटेट के कई शिफ्टों में पेपर होने के कारण बहुत गहराई तक जाके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगला पॉइंट क्या है? नीम और कीकर में भी कीड़े नहीं लगते। और खेजड़ी वृक्ष से संबंधित है, जैसे ये छायादार वृक्ष होता है। पत्तियों जानवर के लिए भोजन के काम आती हैं। इसकी जो पत्तियां वो जानवरों के भोजन के लिए काम आती हैं। ये राजस्थान राज्य का राजकीय वृक्ष है। इसे पानी की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। इतने पॉइंट है इससे। अगला नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बीज प्रकीर्णन। मतलब बीज का प्रकीर्णन कैसे होता है? तो बीज का प्रकीर्णन कैसे होता है? हवा द्वारा, जल द्वारा, जीव द्वारा, पश द्वारा। हवा द्वारा कैसे? जब जैसे किसी पौधे के बीज जो होते हैं बिल्कुल पक के तैयार रहते हैं, और हवा तेज से हवा चली और वो इधर उधर फैल जाते हैं। जल और जैसे जो भी खुरों में कुछ बीज चले जाते हैं और आगे जाके फैल जाते हैं, तो इस प्रकार से प्रकीर्णन होता है। अगला है कीटवच्ची पौधा। बहुत इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता है इससे संबंधित। तो क्या है? पहले नेफेंथिस कीटवच्ची पौधा है। नेफेंथिस है, ये कीटवच्ची पौधा है। यह इंडोनेशिया और भारत के, जैसे इंडोनेशिया में पाया तो भारत के कहाँ? मेघालय में पाया जाता है। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि अब क्या है, जब गहराई से पूछता है तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया था कि इनमें से कौन कीटवच्ची पौधा नहीं है। तो हमने देखो सारे पौधों के नाम लिख रखे हैं। यूट्रकालिया, डोगरा और बैनस फ्लाइट टैप, ये कीटवच्ची पौधा होते हैं। इनके अलावा जो भी होगा वो नहीं होगा। बेलग्रो, इसका आविष्कार जॉर्ज मेस्टल ने 1948 में किया था। यह उन्होंने बीज के हुक की तरह से जो बीज होते हैं और कुत्ते पे कभी बीज चिपक जाते हैं कभी कभी, तो उनको देखकर
उनको लगा कि वेल्ग्रो की खोज का विचार आया, तो उन्होंने मतलब इनको देख के इसका विचार आया और उन्होंने इसकी खोज कर दी वेल्ग्रो की। नेक्स्ट, रेगिस्तानी ओक। तो रेगिस्तानी ओक ये 10 फुट लंबा पौधा होता है, 10 फुट लंबा पौधा होता है। इससे संबंधित अगली विशेषता, इसकी जड़ें 300 फुट गहरी एवं पत्तियां कम होती हैं। मतलब जो रेगिस्तानी ओक होता है इसकी जड़ें 300 फीट गहरी हो सकती हैं और पत्तियां कम होती हैं। अगला पॉइंट क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। जड़ें उसके तने से 30 गुना लंबी होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है, इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है, ये पॉइंट है। अगला, थ्रेसरिंग, मतलब थ्रेसर लिखा है तो थ्रेसरिंग पूछ ले तो कि कौन सी फसल जो थ्रेसरिंग द्वारा अलग की जा सकती है और कौन सी नहीं की जा सकती है। तो ऐसे ही, तो दाने वाली फसल थ्रेसर के प्रयोग से अलग किया जाता है। दाने वाली जो भी फसल होगी उसका थ्रेसर से प्रयोग से अलग किया जाता है। थ्रेसर कैसी दिखती है, ये बनी है थ्रेसर का। अब क्या है, निष्पादन। दाने को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया निष्पादन कहलाती है। ये देखो जैसे वो चल रहा है, मतलब भूसा उड़ा देना और दाने एक साथ अलग कर लेना, तो इसे क्या कहते हैं, निष्पादन। नेक्स्ट, अब क्या है, स्कूल जाने के रास्ते से संबंधित क्वेश्चन है कि मतलब सीटेट में ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि यात्रा के लिए कहाँ क्या चीज़ प्रयोग करते हैं, मतलब स्कूल जाने के लिए कहाँ कौन सी चीज़ का प्रयोग होता है। तो पहले है उत्तराखंड से संबंधित रास्ते हैं, ये ऊबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते होते हैं। जैसे ये देखो, ऊबड़ खाबड़ और पथरीले। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, ऐसी लिखावट लिखी रहती है, हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदान या शहर में आने जाने वाले बच्चों के लिए भले ही मुश्किल लगे, पर हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पर चले आते हैं। तो क्वेश्चन केवल इतना याद करने लायक है कि ऊबड़ खाबड़ जो रास्ते होते हैं वो उत्तराखंड के होते हैं। बस घुमा फिरा कैसे पूछ लेता है, इसलिए पूरा डिटेल में लिख दिया है। फिर क्या है, असम के रास्ते कैसे होते हैं, बांस के पुल। तो असम में होता है बांस के पुल। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस पकड़ते हैं और जल्दी जल्दी बांस और रस्सी के बने पुल से पार हो जाते हैं। तो बांस और रस्सी से बना पुल असम। ऐसे ये देखो लोग आ रहे हैं, ऐसे ही आते हैं। केवल इतना पूछा जाएगा, बांस और रस्सी से बना पुल से कहाँ यात्रा करते हैं, तो कहाँ से, असम से। ट्रॉली से यात्रा कहाँ होती है, लद्दाख में। अब क्या है, ऐसी लिखावट कैसे देते हैं कि स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी, नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बांध दी जाती है। मतलब जो भी रस्सी होती है दोनों तरफ पहाड़ों या पत्थरों से कसकर बांध दी जाती है। ट्रॉली लकड़ी से बना होता है, ट्रॉली और लकड़ी से बना होता है, ऊपर पुली लगी होती है, जो पुली रस्सी पे चलती है। तो पुली की मदद से रस्सी पर सरकती है और हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली पर बैठकर उस पार पहुंच जाते हैं। तो क्या पूछेगा, ट्रॉली से यात्रा कहाँ करते हैं, लद्दाख में।
नेक्स्ट क्या है, बल्लम। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम लकड़ी की छोटी नाव से बैठकर स्कूल जाते हैं। तो कहा केरल, तो क्या होगा, बल्लम द्वारा यात्रा केरल। अब क्या है, गुजरात। जुगाड़ गाड़ी कहाँ पे यात्रा की, अब तो सब जगह दिखती है लेकिन ये मोस्टली गुजरात की है। तो हमारी गाड़ी का नाम जुगाड़ है। यह फटफट की आवाज़ करती हुई चलती न शानदार है ना शानदार, मतलब फटफट की आवाज़ करती हुई है ना शानदार। आगे से देखो तो मोटरसाइकिल की तरह दिखाई देती है और पीछे से देखो, पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। तो अब केवल क्वेश्चन इतना आएगा कि जुगाड़ द्वारा यात्रा कहाँ करते हैं, तो कहाँ करते हैं, गुजरात में। मैदानी क्षेत्रों या महाराष्ट्र। मैदानी क्षेत्र हर जगह है लेकिन स्पेशली ये महाराष्ट्र के लिए जा है। तो बैलगाड़ी, तो हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज और धूप और बारिश में हम छतरियां खोल लेते हैं। तो बैलगाड़ी द्वारा यात्रा या स्कूल जाने के लिए बैलगाड़ी कहाँ प्रयोग की जाती है, मोस्टली महाराष्ट्र में। फिर अगर ऑप्शन नहीं है तो मैदानी क्षेत्रों में। ऊंट गाड़ी। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है और हम ऊंट गाड़ी पे बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। अब रेतीले मैदान में कोई गाड़ी सक्सेस भी नहीं होती है तो क्या ऊंट गाड़ी चलती है, तो कहाँ पे, राजस्थान। ऊंट गाड़ी का प्रयोग कहाँ होता है, राजस्थान में। उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में तो क्या बर्फ पे चलते हैं बच्चे। देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं, मीलों फैली बर्फ पर चलकर। हम हाथ पकड़ पकड़ कर उत्तर की पहाड़ियों बर्फ पर पैर जमते हुए ध्यान से चलते हैं ताकि ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ जमी हुई होती है तो फिसल भी सकते हैं। तो अब क्या है, बर्फ बर्फ पर चलते बच्चे किधर हैं, उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में। नेक्स्ट, एक गलत ईमेल लग गई है, यही बर्फ पे चलते बच्चे हैं दूसरी जगह पे। मैदानी क्षेत्रों में हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम पुल से जाते हैं। ये पुल सीमेंट के ईंटों से और लोहे की सरिये से बने होते हैं। देखो पुल पे उतरने चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी होती हैं। तो मैदानी क्षेत्रों में सीमेंट ईंट गिट्टी के बने पुल होते हैं, उनसे हम पानी को क्रॉस करते हैं। अभी एक क्वेश्चन आ जाता है, विदेशी कौन फसल कहाँ से आई। तो विदेशी फसलें जो कौन भारत में लाया, ये कहाँ से भारत में आई, तो कहाँ से आई, गेहूं और चना उत्तर पश्चिम एशिया से। गेहूं और चना उत्तर पश्चिम एशिया से। आलू टमाटर मिर्च मूंगफली अमरूद कहाँ से आई, दक्षिण अमेरिका से। तो आलू टमाटर मिर्च मूंगफली अमरूद ये कहाँ से है, दक्षिण अमेरिका। मतलब लगभग सब्जी से संबंधित चीज़ है तो वो दक्षिण अमेरिका। ध्यान रख सकते हैं, बाकी थोड़ा तो होता ही है। और मक्का कहाँ से आई, मैक्सिको से। मक्का से मैक्सिको याद भी हो सकता है। मटर और गोभी यूरोप से। सोयाबीन चीन। सोयाबीन कहाँ से, चीन से। अब क्या, पपीता अमेरिका से। काफ़ी बाजरा भिंडी ये कहाँ से, अफ्रीका से। इतने से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो एक नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।